कृष्ण बाणधारी की। आज ग्राम रोलाए की पावन भूमि पर प्रसिद्ध भजन सम्राट, जिनके मुखार बिंद से हनुमान चालीसा और विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां हुई, ऐसे भजन गायक नायक जी, आपको प्रणाम है। साथ ही इस आयोजन के संयोजक हमारे छोटे भाई अनिल जी परमार, जिन्होंने अथक प्रयास किया और सभी लोगों को एक जाजम पर लेकर आए, सभी को भगवान श्री श्याम का कीर्तन सुनने और सुनाने का अवसर दिया। ऐसे मेरे प्यारे छोटे भाई अनिल परमार को इस सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आज इनके साथ सहयोगी के रूप में हमारे रवि जी राठौर भी हैं, इन्होंने भी रास्ते भर खूब स्वागत सत्कार किया। हालांकि हम इस लायक तो नहीं है, फिर भी इन्होंने जो मान सम्मान दिया, हमारी पूरी टीम अभिभूत है, कृतज्ञ है और आभार व्यक्त करती है। साथ ही हमारे अखिल भारतीय भलाई महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय जी सोलंकी, जो कि लगातार, अब मैंने तो थोड़ा ब्रेक ले लिया है तो संजय भाई के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है, तो लगातार मजदूरों की, गरीबों की, शोषितों की आवाज उठाते हैं। प्रदीप भैया हमारे पूर्व पार्षद हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, प्रदीप जी मालवी हमारे गाँव का रहना है, समरसता पे काम करते हैं। साथ ही समरसता की मिसाल हमारे अश्विन भाई हैं, अश्विन जी चौधरी, आपका भी स्वागत वंदन है। हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हमारे धार के योगेश जी यादव हमारे बीच में, एक बार जोरदार ताली हमारे जिला अध्यक्ष जी के लिए हो जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में कुश्ती में एकलव्य अवार्ड मेरे छोटे भाई, मेरे बाल सखा को मिला है। जब राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हुआ करती थी, उस समय पूरे हिंदुस्तान में सबसे टॉप की कुश्ती पहलवानी, मतलब वो पहलवानी वाली नहीं, सड़क वाली पहलवानी नहीं, लाल मिट्टी वाली, वो श्री दयाल को मिला है। एक बार श्री दयाल का अच्छा स्वागत कर। श्री दयाल के पीछे हमारे सोहन भाई हैं, सोहन जी भी क्रांतिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता। अरे बाबू भाई बैठे हुए, बाबू जी मालवी, बबलू जी मालवी, तुम यार बैठो धर्मेंद्र, ये औरंगाबाद का, औरंगपुरा का शेर है हमारा धर्मेंद्र, बैठ जाए धर्मेंद्र, तुम भी बैठ जाओ। उधर माताएं बहनें भी हैं यार, थोड़ा सा जगह दो ना, सभी लोगों से चर्चा हो जाएगी। मातृ शक्ति के बिना कोई भी आयोजन सफल नहीं होता है। आज हमारे बीच में इतनी भयानक ठंड में भी हमारी बहनें, हमारी माताएं उपस्थित हुई है कीर्तन सुनने के लिए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। महात्मा जी भी आए हैं, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन जग न समाए। बताओ, आपके लोग संतों के पास जाते हैं, संत आपके दरबार में आए अर्जुन जी, है ना, तो अर्जुन जी के मुखार बिंद से भजन सुनने के लिए संत आपके दरबार में आए, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। एक समय हुआ करता था जब हमारे यहाँ पर बड़ी कुरीतियां हुआ करती थी, बड़ा कुप्रथा का चलन था, बच्चों के बहुत छोटी सी उम्र में बाल विवाह करा दिए जाते थे। और तो और एक समय ऐसा भी था जब भ्रूण हत्या होती थी, जब वो एक्सरे सोनोग्राफी करा के चेक कर लेते थे कि यार ये कन्या है, तो बोले, मतलब एक समय उसको अभिशाप मानते थे और उस अभिशाप को वरदान के रूप में तब्दील हो गई। आज अगर किसी घर में बेटी आती है तो हम ये मानते हैं कि लक्ष्मी आई है। कितनी पिछड़ा हुआ समाज पहले था और आज हमारा कितना विकसित समाज हो गया, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। क्या हमारे यहाँ पर, हमारे जो सनातन धर्म है, इसमें देवियों का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ पर सनातन धर्म के अलावा किसी भी धर्म में, किसी मजहब में, किसी पंथ में महिलाओं की पूजा नहीं होती। केवल हमारे धर्म में कन्या पूजन का प्रावधान है। हमारे धर्म में स्त्री को माँ का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ कहा गया है, यत्र नार्यश्चन्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। देवता मतलब राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शिव जी, भैरव बाबा, अन्य जितने हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, वो सब कहाँ रहते हैं? जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, स्त्रियों की पूजा होती है। इसलिए हमारे यहाँ साल में कई बार जो है कन्या का पूजन का प्रावधान है।
जिस घर में कन्या का जन्म होता है वो दो दो घर का सौभाग्य बदलती है। जो पुत्र होता है वो तो केवल एक घर को तारता है, किंतु जो कन्या होती है वो दो घर को तारती है। तो जिसके घर में पैदा हुई वो फिर परण के जिसके घर में जाएगी तो दो घरों को तारती है कन्या। तो इसलिए यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। अब मैं बताता हूँ कि हम जो है अखिल भारतीय भलाई महासंघ के अध्यक्ष हैं। एक जाति है जिसको भलाई समाज कहा जाता है, कई जगह मेवाड़ा कहा जाता है, मारू कहा जाता है, गुजराती भी कहा जाता है, सौराष्ट्री भी कहा जाता है, निमाड़ में निमाड़ी भी कहा जाता है, मालवा में मालवी भी कहा जाता है। कुछ यहाँ पे सोलंकी चौहान परमार होंगे, बाकी राजगढ़ ब्यावरा पचौर में शुद्ध रूप से मालवी रहते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधने के एक राखी का प्रावधान है। राखी कहाँ से चालू है अभी तक किसी को भी नहीं मालूम होगा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। ये आज कहीं पर भी पूजा करने जाओगे तो सबसे पहले पंडित आपके हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधता है, जिसको कलेवा कहते हैं, नाड़ा कहते हैं, वह यह बांधते हुए मंत्र दोहराता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। अर्थात राजा बलि हिरण्यकश्यप के प्रपौत्र हुए, जो इस विश्व के बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए। और वे चक्रवर्ती सम्राट जो है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने को था और इंद्र को घबराहट हुई। इंद्र को घबराहट हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु की शरण ली और बोला, अगर ये स्वर्ग की व्यवस्था है तो सब मेरा है। अगर राजा बलि को अगर स्वर्ग दे दिया तो मैं क्या करूंगा, अन्य देवी देवता क्या करेंगे। भगवान विष्णु तो कृपा निधान है। उन्होंने बोला, ठीक है, मैं कुछ योजना करता हूँ, कुछ जमाता हूँ जिससे तुम्हारा स्वर्ग बच जाए। वामन रूप का अवतार लिया। कभी आपने वामन रूप देखा होगा, भगवान विष्णु का एक अवतार है वामन रूप। वामन रूप का अवतार लिया और भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के दरबार में गए। राजा बलि के जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस दरबार में गए और वहां जाकर भिक्षा मांगी। यज्ञ करते हुए दानवीर जो राजा बलि हैं वो कभी भी अपने दरबार से किसी को खाली नहीं लौटाते थे। जैसे दानवीर कर्ण नहीं लौटाते थे, जैसे कर्ण हुए वैसे ही दानवीर राजा बलि हुए। राजा बलि उनसे कई सदियों पहले हुए, तो बलि भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। वो भी बड़े धर्मालु व्यक्ति थे। अब धर्मात्मा थे तो धर्मात्मा का तो काम ही होता है कि दीन दुखियों की सेवा करना, वंचितों की सेवा करना, कमजोर गरीबों की सेवा करना। वो किसी भी स्वरूप में आ जाए। वैसे तो सभी में देवता का स्वरूप है। अभी हमारे अर्जुन भाई ने कहा कि ईश्वर तो यत्र तत्र सर्वत्र है, आप सब में भी है। वो तो कण कण में समाया है। राम जो है रोम रोम में बसा हुआ है, वो किसी एक स्थान पे नहीं बसता। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा और एक राम है जग से न्यारा। तो केवल उसको एक का राम बनाना वो ठीक नहीं होगा। राम सबके और अपने अपने राम। और दशरथ के राम अलग थे, कौशल्या के राम अलग थे, कैकेयी के राम अलग थे, और सुमित्रा के राम अलग थे, और तो और भरत के राम अलग थे, और लक्ष्मण के राम अलग थे, और शत्रुघ्न के राम अलग थे। तो उसी प्रकार बाली के राम अलग थे, तो सुग्रीव के राम अलग थे, हनुमान जी के राम अलग थे। जिसने जिसको जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तेजी। यहाँ तक कि रावण के भी राम थे। राम ने अपने शत्रु का भी उद्धार किया, उनका भी विनाश नहीं किया, सबको मोक्ष की प्राप्ति दी, सबके लिए स्वर्ग के रास्ते खोले, किसी के साथ द्वेष भावना नहीं करी। जिसने गाली दी उसका भी कल्याण कर दिया। फिर गोसाई जी ने लिखा था उनके लिए कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। अर्थात भाव से अथवा कुभाव से, मतलब प्रेम से करो या नफरत से बोलो। तो जिस प्रकार अग्नि को आप जानबूझ के हाथ लगाओगे तो हाथ जलेगा, अनजाने में हाथ लगाओगे तो जलेगा। उसी प्रकार जहर को आप जानबूझकर पियोगे तो भी मर जाओगे, और अनजाने में भी पियोगे तो भी मर जाओगे। तो उसी प्रकार राम का नाम है, गाली बक के, नफरत से, घृणा से, ईर्ष्या से भी लोगे तो भी तारेगा, प्रेम से लोगे तो भी तारेगा। इसलिए
इसलिए वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था। जब उनको राम राम बोलते नहीं आता था तो नारद जी ने कहा था भाई तुम राम राम बोलो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राम राम बोलते नहीं आता था। बोले मैं कैसे बोलूं, तो रोज तो मारते थे लोगों को। तो बोले चल अच्छा मरा मरा बोल, तो न मरा 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 बोला। तो उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो जिन्होंने खूब लूटपाट करी, हत्या करी, लूट डकैती भी करी, बाकी अगर जब भगवान का नाम लिया, मरा मरा बोला, तो उल्टा नाम बोला, तो ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त हो गए। तब जाके गोसाई जी ने लिखा था उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उसी प्रकार भगवान वामन जी के सामने जब एक याचक के रूप में याचना लेकर भगवान विष्णु का अवतार वामन जी पहुंचे, और वामन जी ने कहा कि बोले मुझे जो है हमें दान चाहिए, भिक्षा चाहिए। उन्होंने बोला जो भी दान चाहिए हम दे देंगे। तो बोले पहले वचन दो। तो हमारे यहाँ पर एक संकल्प की विधि होती है, एक सनातन में विधि होती है, जल हाथ में लिया जाता है, फिर संकल्प कराया जाता है। और संकल्प के विभिन्न तरीके और भाषा होती है, जो इन लोगों में से किसी को मालूम होगी आपकी मंडली में। वो संकल्प दिलवाया है कि आप दान करेंगे। तो शुक्राचार्य उनके गुरु थे, उन्होंने बोला कि मत दो, संकल्प मत दो, वादा मत करो, वचन मत दो, ये भगवान विष्णु है, तुम्हें निपटा देंगे। बोले तुम्हारे साथ छल करना है? बोले नहीं, बोले मेरे दर पे जो भी आया है मेरे को उसको दान देना है। तो उन्होंने जो है संकल्प लिया और बोले जो भी दान देना है मैं दूंगा। जब संकल्प ले लिया तो जो है वामन जी ने कहा कि मुझे 3 पग पृथ्वी दान में दे दो, मुझे रहने की जगह नहीं है मेरे पास, तो 3 पग पृथ्वी दान में दे दो। उन्होंने बोला 52 अंगल के थे भगवान, जो विष्णु थे वो 52 अंगल के थे, 52 जो थे। तो 52 अवतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि 52 उंगल के थे, बहुत छोटे से थे। उन्होंने बोला 3 पग पृथ्वी तो यूं ही हो जाएगी, इनको 2-4 फीट का ही प्लाट लगेगा, इससे ज्यादा क्या लगेगा। उन्होंने हाँ भर दी। जब उन्होंने अपना विकराल शरीर बनाया, बड़ा शरीर बनाया, कनक भूद्राकार शरीर, समर भयंकर अति बलवीर, ये हनुमान जी के लिए महर्षि जामवंत जी ने कहा था। तो जब उस तरह हनुमान जी की तरह उनका शरीर बड़ा, बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो बढ़ने के बाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आसमान छूने लगा उनका शीश, और पैर था पृथ्वी पर। तो पहले कदम पे उन्होंने जो है पूरी धरती नाप ली, दूसरे कदम पर जो है पूरा स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरा कदम कहाँ रखूं बता राजा बलि। उन्होंने प्रभु अब तो जगह नहीं है, आप मेरे शीश पर रख दीजिए। तो राजा बलि उनके सामने नतमस्तक हो गए। राजा बलि के शीश पर भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनके पग रखा और उनका वरदान पूरा हुआ। तो उन्होंने बोला तेरे जैसा दानवीर कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि तुझे मालूम था, तेरे गुरु ने कह दिया कि मैं विष्णु का अवतार हूँ और मैं तेरा सब कुछ ले लूंगा, फिर भी तूने अपना वचनों का पालन किया और 3 पग पृथ्वी के रूप में तूने सर्वस्व दे दिया, राजपाट भी दे दिया, पूरी पृथ्वी भी दे दी, स्वर्ग लोक भी दे दिया, पाताल लोक भी दे दिया। बोले मांग क्या मांगना चाहता है, अब मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। तो बोला भगवान मुझे आपसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। इस दौरान उन्होंने बोला कि तेरे पाताल लोक का राज दे देता हूं मैं, क्योंकि तुझसे मैं प्रसन्न हूं, अब मांग, और क्या मांगना चाहता है। उन्हें बोला भगवान आप यदि मुझसे इतना ही प्रसन्न हो तो मैं तो ये चाहता हूं कि जब भी आंखें खोलूं तो आप मुझे सामने दिखो, और जब भी सोने जाऊं, निंद्रा जब भी आए तो आप ही दिखना चाहिए। तो भगवान विष्णु भी वादे के पक्के थे। उन्होंने बोला राजा बलि ने जो वचन मांगा है, जो मैंने वादा किया वो निभाऊंगा। पाताल लोक में राजा बलि गए तो विष्णु जी को भी जाना पड़ा, क्योंकि राजा बलि को कब नींद आ जाएगी खड़े रहना पड़ा, और राजा बलि कब उठ जाएगा तो भी खड़े रहना पड़ा। तो जब तक राजा बलि उठे नहीं तब तक जो है भगवान विष्णु पहरेदारी करे, और जब तक सोए नहीं तब तक पहरेदारी करे। यह देखकर विष्णु लोक में हाहाकार मचा। माता जो लक्ष्मी जी थी वो ढूंढने गई कि कहाँ मिलेंगे, भाई विष्णु भगवान मिले नहीं कई दिनों तक। तो नारद जी ने उनको बताया कि राजा बलि के साथ चौकीदारी कर रहे हैं पाताल लोक में। तो बोले वो चौकीदारी कैसे रखवा सकते हो, तो भक्त है। तो बोले भक्त के तो वश में है भगवान। बोले भक्त ने वादा ले लिया है कि आंखें खोलूं तो तुम ही दिखना चाहिए, और सोऊं तो भी तुम ही दिखना चाहिए। तो बिस्तर के आसपास ही रहते, कब राजा बलि उठ जाए। इस बात को लेकर जब महालक्ष्मी गई, और महालक्ष्मी ने बोला कि राजा बलि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ।
तो राजा बलि भी भोलेनाथ ही थे। राजा बलि ने बोला ठीक है बहन, अगर आप हमें भाई बनाना चाहती हो तो बिल्कुल हम स्वागत करते हैं आपके प्रस्ताव का। महालक्ष्मी ने उन्हें रक्षा सूत्र माना और तब से राखी प्रारंभ हुई है हमारे हिंदू समाज में। महालक्ष्मी ने राखी बांधी और राखी बांधते वक्त इस मंत्र को दोहराया था कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। और ये रक्षा सूत्र बांधने के बाद भाई की बारी आई कि बता बहन अब क्या चाहिए। तो भाई लक्ष्मी जी ने बोला मुझे मेरा पति चाहिए। तो बोले यार मेरा क्या, तुम्हारा पति मेरे पास थोड़ी है। तो बोले तुम्हारा ये चौकीदार है, ये मेरा पति है। तो बोले अब वचन दे दिया तो ले जाओ। तो फिर विष्णु भगवान जो है माता लक्ष्मी के साथ वापस विष्णु लोक चले गए, किंतु एक कमिटमेंट करके गए कि पाताल लोक में 4 महीने तक, जिसको हम कहते हैं, जिसको अंधेरा कहते हैं ना, कि जब शादी ब्याह नहीं करते हैं, देव सोनी 11 से लेके देव उठनी 11 तक भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के यहाँ पर चाकरी करते हैं। अपने भक्त के यहाँ भगवान चाकरी करते हैं वो 4 महीने। तब कोई शुभ कार्य नहीं होता हमारे यहाँ, कोई शादी ब्याह नहीं होता। फिर विष्णु भगवान पाताल लोक से वापस आते हैं जब विष्णु लोक में, तब हमारे यहाँ पर देव उठनी 11 होती है, तब हमारी बहनों की डोली उठती है, तब हमारे यहाँ पर मेहंदी रचाते हैं, तब हमारे यहाँ पर हल्दी रचाते हैं, तब हमारे यहाँ पर शादी होती है। और उस राजा बलि की संतान हुए बलई समाज। इस बलई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है हम मनोज परमार। ठीक है, तो आप सबने मेरा जो स्वागत सम्मान किया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैंने आप सबको इसलिए ये कथा सुनाई कि आपको मालूम पड़े कि सबसे पहले राखी किसने बांधी? महालक्ष्मी ने बांधी। किसको बांधी? राजा बलि को बांधी। फिर राजा बलि ने जो है इस बलई समाज की उत्पत्ति करी, और इस बलई समाज से हम सब लोगों की उत्पत्ति हुई है। वैसे तो हम सब सनातनी है, हिंदू है, फिर भी जब जाति की बात आती है तो मैं ये बताता हूँ जो मुझे जानकारी जो थोड़ी बहुत विद्वानों के द्वारा, संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा मिली है, वो जानकारी आप सबके बीच में शेयर करते हैं। जैसे कि हनुमान जी की अलग कथा है, गणेश जी की अलग कथा है, भैरू महाराज की अलग कथा है, वैष्णो देवी की अलग कथा है, कृष्ण की अलग कथा है, देव की यशोदा की अलग कथा है। तो सबकी कथा अलग अलग है। तो आज की कथा हमने आपके सामने प्रस्तुत करी। आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए 3 बाण धारी की, बोलिए लखदातार की, बोलिए राजा बलि महाराज की। धन्यवाद। अगली बार बुलाना, बहुत सारी कथा है अपने पास, डिक्शनरी में बहुत है। लोग